राधे राधे। अर्पणा एसके कुकिंग चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। सभी को दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आज की लड्डू रेसिपी रहने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इसे हम बना रहे हैं इंस्टेंट और मक्के के आटे से, जो कि बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। बच्चे बड़े सभी की पसंद बन जाएगी जब एक बार इस तरीके से आप ये लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। झटपट बनकर तैयार होंगे और आप इसे किसी भी टाइम बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। फटाफट से क्विक रेसिपी है, तो आप इसे जब चाहे बना सकते हैं। लेकिन बच्चों को खाने के लिए अगर आप दिन में देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, शाम के टाइम नहीं देना है, क्योंकि मक्के के आटे से हम ये लड्डू या चूरमा बनाकर तैयार करेंगे। बनाने की विधि बहुत ही आसान बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ले लेना है मक्के का आटा। तो मेरी बहुत सी बहनें हैं जिन्हें मक्के के आटे से रोटियां बनानी नहीं आती हैं, तो उन्हें आज मैं थोड़ा इजी बना देती हूँ, आसान बता देती हूँ। तो अगर आपने 1 कटोरी मक्के का आटा लिया है, तो आप उस आटे में ना 2 से 4 चम्मच गेहूं का आटा मिक्स करिए और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप देख रहे हैं इस तरीके से उस आटे को गूंदकर तैयार करना है। ठीक है, इस आटे को लगाना है आपको इस तरीके से। कट करते हुए हथेलियों से हम इस आटे को लगाते हैं। गेहूं के आटे की तरह ये आटा नहीं लगता है, और थोड़ा थोड़ा आटा ही आप लगाएं, क्योंकि 1 कप आटा ही अगर आप लगाएंगे तो अच्छा है, पहली बार बना रहे हैं तो। क्योंकि ये आटा बहुत जल्दी इस तरीके से हो जाता है कि रोटियां बनाते समय वो रोटियां टूटने लगती हैं, जुड़ती नहीं हैं, अच्छे से बनती नहीं हैं। तो कुछ सावधानियों के साथ आपको इसे बनाकर तैयार करना है। और इस तरीके से आटा आपको ज़्यादा हार्ड नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, मीडियम सा लगाना है। और ये देखिए, इसको गोल गोल रोल जैसा रोटी के मतलब जैसे हम लोई बनाते हैं ना, ऐसा ही हम बना लेंगे। तो आप थोड़ा सा पानी लगा लीजिए अगर आप पानी से नहीं बना पा रहे। वैसे तो ये पानी से ही बनती है, या फिर बहुत से जगह पर मैंने देखा है बहुत सी बहनों को बनाते हुए कि वो चकले पर भी बना लेती हैं। चकले पर मुझे नहीं आती है, मैं हाथ से ही इस तरीके से बनाती हूँ, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे हल्का हल्का इसे बढ़ाइए, और हथेली, ठीक है, जो हमारी हथेली है और उंगलियों वाला जो हिस्सा है उसकी सहायता से हम इसको धीरे धीरे गोल गोल, कभी इस हाथ पर कभी इस हाथ पर करते हुए हल्के हल्के हाथ से बढ़ाएंगे। और ये यकीन मानिए, आपसे 1-2 बार गलत मतलब ख़राब होगी पक्का अगर आप पहली बार बना रहे हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसे बनाना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस से आपको ये रोटी अच्छे से बनानी आ जाएगी। मुझे भी बिल्कुल बनानी नहीं आती थी, बहुत आसान है। अगर आप सीखना चाहेंगे तो इस तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 रोटी डेली बनाइए, आ जाएगा। ठीक है, और जिनको बनाना आता है उनके लिए तो गुड आइडिया है कि इस तरीके से आप लड्डू बना सकते हैं फटाफट। अगर आपसे फिर भी ना बने ना, तो छोटी छोटी सी रोटियां बनाना, आप उसके भी आप लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे हम लोइयां बना रहे हैं ना, इस तरीके से आप हल्का हल्का बढ़ाना और 1-2 बार हथेली से इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए, हम पहले रोटी को इस तरीके से बढ़ाते हैं तो वो टूटती नहीं है, और बहुत जल्दी हमें दोनों हाथों से उसे बढ़ाना नहीं पड़ता है। ये देखिए, आधी रोटी तो ऐसे ही बन जाती है और आधी हम हथेली से बना लेते हैं। तो आधी हम लोई बनाते हैं ना, उस टाइम पे बना लेते हैं, आधी हथेली के टाइम पर। इस तरीके से मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ आप देख करके उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखने से और बताने से, जो मैं बोल रही हूँ उसके सुनने से और देखकर आप अगर इस रोटी को ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप बना पाएंगे। तो इस तरीके से आप गोल गोल रोटियाँ बना सकते हैं। शुरू में आड़ी तिरछी रोटियां बनेंगी, कोई बात नहीं, टेस्ट तो अच्छा आएगा, क्योंकि हमें इन्हें तोड़कर लड्डू ही बनाने हैं। तो उस पर मत जाइए, और इनको अच्छा क्रिस्पी आप सेक कर तैयार करिए, क्योंकि हम इससे बनाएंगे लड्डू। तो जितना अच्छा आप इन्हें सेकेंगे ना, तो लड्डू में वो क्रंच जो आएगा वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसको धीमी आंच पर रोटी को चारों तरफ से घुमाते हुए सेक लेना है आपको अच्छे से। और ये तवे पर भी हमें ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं सेकनी है। ठीक है, तो ये जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। तो मीडियम तवे पर हम ये रोटी को पचा लेंगे, मतलब सेक लेंगे तवे पर, और फिर पलटेंगे
तो पलटते समय भी टूट जाती है। जब तक आपकी रोटी पूरी ड्राई ना हो जाए, ऊपर से सिक ना जाए एक साइड से, तब तक आप उसे पलटना नहीं तो वो टूट जाएगी। तो ये 1 से 2 सावधानियां आपको रखनी है। रोटी सेकते समय आपने देखा मैंने किस तरीके से सेका है, और तवे पर आप देखिए इस तरीके से जब एक साइड से हमारी रोटी सिक जाती है तब हम उसको पलटते हैं। तो ये मैंने पलट दी है। अब हम दूसरी रोटी बनाना शुरू कर लेते हैं। और मैंने साथ में ना रमास की सब्ज़ी बनाई थी मक्के की रोटियों के साथ। तो मेरा बेटा ना मक्के की रोटियां कम पसंद करता है, उसे गेहूं की रोटियां चाहिए। तो मैंने क्या किया ना, उसके लिए लड्डू बनाए और उसे बहुत पसंद आए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक छोटा सा वीडियो आप तक पहुंचाऊं कि आप भी इसे बनाएं और ट्राई करें बच्चों के लिए। बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे, और बच्चे 2 की जगह ना 4 लड्डू खाएंगे, गारंटी है मेरी। और ये देखिए रोटियां सेकते समय उसको जल्दी जल्दी नहीं आपको घुमाना है, पर हाँ थोड़ा उसको टाइम देते हुए रोटी को इस तरीके से आधा सेकंड इस तरीके से आपको अलग पलट करते रहना है उसको। लेकिन जलना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं सेकना चाहिए, ठीक है। क्रिस्पी सी रोटी हो जाएगी। और इस रोटी में अगर आप घी वगैरह भर के खाते हैं ना, तो वाह क्या टेस्ट आता है। किसी भी सब्जी के साथ आप खाइए, कड़ी के साथ खाइए, साग के साथ खाइए, जैसे चाहिए वैसे मन करता है, जैसे आपको पसंद है वैसे आप इसको खा सकते हैं। और ये रोटियां जैसे ही हल्की सी ठंडी हुई थी, पूरा ठंडी नहीं हुई हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि रोटी पूरी तरीके से ठंडी नहीं है, थोड़ी सी ठंडी है। मैंने 4 रोटियों को पहले इस तरीके से तोड़ा है क्योंकि ये इसमें से भाप निकल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसके बाद में जैसे हाथ मेरा सहने लगे उस हिसाब से मैंने इसको तोड़ना शुरू किया। इसको बारीक सा नहीं, थोड़ा मोटा मोटा सा हम तोड़ेंगे, ठीक है। रोटी को अच्छे से मैंने एक छोटी सी परात कह लीजिए या थाली कह लीजिए, उसमें कुछ ऐसा बर्तन लीजिए जिससे ये बाहर ना फैले। थाल मत लीजिएगा, ठीक है, या भगोना हो या कोई कंटेनर हो, ऐसे कुछ ले लीजिए। और इसमें इस तरीके से हम तोड़ कर इसको तैयार करेंगे। अब हमने ये तोड़ लिया है रोटी को, ये देखिए। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें आप बूरा लीजिए या चीनी पीस लीजिए। मीठे के लिए हम क्या करेंगे, इसमें चीनी पीस लेंगे। तो जब हम इसमें चीनी पीसेंगे, तो ये मेरे पास पिसी हुई पहले से ही है, तो मैंने इलायची के साथ चीनी पीस कर रखी हुई है। उसी में से हमने 4 रोटियां ली हैं, तो एक रोटी में 2 चम्मच के हिसाब से आप मीठा ऐड कर लीजिए, 2 से 3 चम्मच, क्योंकि लड्डू बना रहे हैं हम। और इसमें एक घी भी ऐड करना है, तो घी भी आपको एक रोटी में 2 से 3 चम्मच के हिसाब से ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने अंदाजे से घी ले लिया था, लेकिन मैं अंदाज़ा आपको बता रही हूँ। अगर आप एक रोटी का बना रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच घी लगेगा, क्योंकि हम इसमें चीनी का बूरा भी ऐड कर रहे हैं। उसके साथ में आप कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके इसमें ऐड कर दीजिए, जैसे काजू है, बादाम है, किशमिश मत ऐड कीजिए, ठीक है। काजू है, बादाम है, छोटे छोटे पीस में कट कीजिए, पिस्ता वगैरह। और इसमें मिक्स करके जैसे हम लड्डू का बनाते हैं ना मिश्रण, वैसे ही हम इसको तैयार करेंगे। लेकिन इसको आपको रखना नहीं है। अगर आप इसे रख कर खाना चाहते हैं तो फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 दिन, ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन इसको आप इंस्टेंट बनाइए, इंस्टेंट खाइए, मतलब जब आप बना रहे हैं तभी आपको इसे खाना है, तो ये बेटर है। अगर आप इसे रख कर खाएंगे तो इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो ताज़ी में आता है। मतलब सेम टाइम बनाओ और सेम टाइम खाओ, उसमें अलग ही स्वाद आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको जब भी बनाएं तभी सभी लोग खा लीजिए, मतलब 5-6 घंटे के अंतर में। इसे ज़्यादा नहीं रखना है। ये नहीं कि सुबह बना रहे हो शाम को खा रहे हो, तो इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। जब बना रहे हो जब भी आप बनाकर बच्चों को दीजिए और घर में सभी को खिलाइए, खाइए। लेकिन रख कर ये थोड़ा टेस्ट में अंतर आ जाता है, मेरा कहने का मतलब है। लेकिन सेम टाइम बनाते हैं ना, अगर आप किसी को देंगे भी ना इसको बना के, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या बना दिया है, क्योंकि स्वाद इतना इसमें स्वादिष्ट इतना लगेगा ना कि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा। मैंने जब इस तरीके से ये लड्डू बनाकर अपने बेटे को दिए ना, तो उसको खुद नहीं पता था कि मम्मा ने मुझे मक्के की रोटी का लड्डू बना के दिया है।
खाने के बाद बोला मम्मी और है क्या। मैंने उसको 2 लड्डू दिए थे पहले, फिर उसने बोला और हैं क्या। फिर जितने भी मैंने बनाए थे उसको दिए, क्योंकि मैंने 4 रोटी का बनाया था, तो उसने जितना खाना था 2, 4, 5 उसने खा लिए। ठीक है। और अगर आप लड्डू भी नहीं बनाते हैं तो आप इस तरीके से जो मैंने चूरमा सा बनाया है, ऐसे भी अगर चम्मच से खाते हैं तो ये भी अच्छा लगता है, अगर बांधने नहीं हैं तो। अदरवाइज़ इस तरीके से देंगे तो देखने में बच्चों को क्या है ना कि जो चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं उसको खाने का भी मन करता है। तो पहले तो खाना हम आँखों से ही खाते हैं, कहने का मतलब है बच्चे बड़े सभी देखकर ही डिसाइड करते हैं कि मुझे ये सब्ज़ी खानी है या ये सब्ज़ी खानी है। तो वही हिसाब है। तो आपको अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। और मक्के की रोटी अगर आपसे नहीं बन रही है तो छोटी छोटी सी रोटियां बनाना, अगर आपने पहले कभी नहीं बनाई हैं, थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर। और यकीन है मुझे कि अगर आप गेहूं का आटा मिलाकर बनाएंगे तो यकीनन आप बहुत अच्छी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। और ये लड्डू भी आप ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने बना लिया ना तो आप हमेशा रोटियों के साथ ये लड्डू भी बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए, ये बिना लड्डू बनाए भी बहुत यमी लगता है, मतलब टेस्टी लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना प्यारा प्यारा सपोर्ट सभी बनाए रखिए। इसी के साथ राधे राधे कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ।